चलिए बच्चों, आप लोग रेडी हो जाइए। आपका पहला प्रश्न जो है आपके इस सेशन का है कि जरा देखिए, इसको समझिए। कहता है कार्बोलिक अम्ल है टॉल्यूइन, बेंजोइक अम्ल, फिनॉल और एसिटिक अम्ल। ये बच्चों काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, कहता है कार्बोलिक अम्ल है क्या, टॉल्यूइन है कि बेंजोइक अम्ल है कि सी फिनॉल है कि डी एसिटिक अम्ल है। तो ये बच्चों ये भी काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिखें विथ आंसर, और जिन बच्चों का आंसर सही हो या जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख डालो। मैं इसका आंसर करने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कार्बोलिक अम्ल जो है हमारा फिनॉल है। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। कहता है जल में कौन सा अत्यधिक विलेय है। ठीक है, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल डी। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा एल्कोहल जो है से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जल में कौन सा अत्यधिक विलेय है बच्चों। और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि एन ब्यूटाइल, यहाँ जो है ये एन ब्यूटाइल है, यहाँ पे ये बी है। ठीक है, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल अल्कोहल, सी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, डी नन ऑफ दीज है। ये दूसरा प्रश्न बच्चों काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर मैं बताने वाला हूँ। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर लिखो बच्चों कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जल में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो होता है सबसे अधिक विलेय होता है। चलिए बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए और तीसरा प्रश्न देखा जाए कि हमारे सेशन का तीसरा प्रश्न है क्या। कहता है किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है बच्चों। ये ना बच्चों ये VVI प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न ना बिल्कुल VVI प्रश्न है। कहता है किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फिनाइल बेंजोएट, बी है फिनाइल एसीटेट, सी है फिनाइल साइनाइड, डी जो है मेथाइल सैलिसेट। तो ये बच्चों ये प्रश्न ना आपका बोर्ड मॉडल भी साबित हो सकता है। ये प्रश्न मेरे हिसाब से ये काफ़ी VVI प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर मैं देने वाला हूँ कि मिथाइल सैलिसेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर लिख डालो, यानी क्वेश्चन विथ आंसर जल्दी से फटाक से लिख डालो। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों हम चौथा नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु को उपस्थिति में बनाता है। क्लोरोफॉर्म जो है, थोड़ा सा मैं इसे स्क्रीन को ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, कहता है क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में बनता है। क्लोरोपिक्रिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉस्जीन और फॉस्फीन। यानी क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में बनाता है होना चाहिए था। ठीक है, क्या बनाता है यही हमको बतानी है। तो चलिए बच्चों, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको लोग तैयार हो जाइए और इसका ऑप्शन है ना फॉस्जीन। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कि पांचवा नंबर प्रश्न बच्चों ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ले गया प्रश्न है। कहता है Na3CONH है ना, NH3 होना चाहिए था। Col6 का IUPAC नाम क्या होगा। सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट। ठीक है, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। तो इस तरह से IUPAC नेम, यानी हमारा IUPAC नेम जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ कोबाल्ट जो होता है सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के साथ ही 8 लगाया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों इस पांचवा नंबर प्रश्न का, ठीक है, यहाँ पे आपका NO2 होगा। ठीक है, NO2 होगा बच्चों। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस प्रश्न का मैं यही देख रहा था कि शायद लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है
कि Na3 और ये CO और NO2 होना चाहिए, ठीक है, NO2 का होल 6। ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ है, तब जाके इस प्रश्न का आंसर ना बच्चों ऑप्शन नंबर ए न है, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। प्रश्न हमारा ये होना चाहिए था कि Na3CONO2 का होल 6 का IUPAC नेम क्या होगा, तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड होगा, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। छठा नंबर भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है CuSO4 अमोनिया में घुलकर बनाता है। पहला ऑप्शन है COOH का होल 2, बी है CuO, सी है CuNH3 का होल 4 SO4 और डी नन, ठीक है। SO4 जो है अमोनिया में घुलकर बनाता है, यही हमको बताने की क्या बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी न बच्चों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है हैलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है, तो ठीक है, हैलो मीन्स तो एक्स हो जाएगा, हैलो मीन्स एक्स हो गया और यहाँ पे CnH2n+1, ठीक है। तो ये बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसे मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का आप लोग आंसर ना आप यही आंसर करने वाले थे कि पहला ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर है। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि आठवां नंबर प्रश्न तो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है FeCO होल 5 में Fe तथा Cu के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कारण है प्रेरक प्रभाव, अनुनाद, है ना, आपका है चिलेर प्रभाव और ये सिनर्जिक प्रभाव। तो ये आठवां नंबर प्रश्न भी बच्चों बिल्कुल इस सेशन में जो है बिल्कुल अलग टाइप का डिफरेंट और VVI प्रश्नों का ये संग्रह है बच्चों, ठीक है। तो आठवां नंबर का ना डी ऑप्शन, जल्दी से इस प्रश्न को अपने कॉपी में विथ आंसर कर डालो, यानी लिख डालो। नौवां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है EDTA का ऑक्सीकरण संख्या है, EDTA का ऑक्सीकरण संख्या है 4B2C3D6। ये भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस सेशन में जो है बिल्कुल अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रश्नों का ये जमावड़ा है कि 90 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों 6। 10वां नंबर जो है क्या कहता है FeSO4 को गर्म करने से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है SO2, बी है SO3, सी है SO2+SO3, डी है SO2+O2। यानी पहला प्रश्न जो है ना बच्चों, कहता है FeSO4 को गर्म करने से प्राप्त होता है SO2, बी SO3, सी SO2+SO3, डी है SO2+O2। ये 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों और इस 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ा जाए, अब आगे देखते हैं कि 11वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O का रंग कैसा है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है FeSO4 NH4 होल 2 SO4 6H2O का रंग कैसा होगा। पहला ऑप्शन है सफ़ेद, बी है लाल, सी है नीला, डी है पीला। तो ये 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, इसका ऑप्शन जल्दी से अपने कॉपी पर नोट कर डालो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है और है भी, ठीक है। कि इस तरह का इस कंपाउंड का जो हमारा कलर होगा वो हमारा वाइट होगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम 12वां नंबर प्रश्न हमारे इस सेशन का क्या है। कहता है नाइट्रस ऑक्साइड है अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है कि उभयधर्मी है, ठीक है। जरा फिर से, नाइट्रस ऑक्साइड है अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। तो ये 12वां नंबर प्रश्न है बच्चों। 12वां नंबर प्रश्न का ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा है बच्चों ये उदासीन है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हमारा 13वां नंबर प्रश्न का, ये तो और भी खतरनाक प्रश्नों में से एक है। कहता है ये सब 4 अणु की संरचना क्या है, वर्ग समतली, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडी और सी अष्टफलकीय या डी चतुष्फलकीय। यानी कि इस प्रकार से
है ना। ये हमारा पहला है स्क्वायर प्लेनर, दूसरा है ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, और सी जो है ऑक्टाहेड्रल, डी जो है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसी प्रकार ऐसे 4 की हमें अणु की संरचना बतानी है कि 13वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग मिलान कर लो कि इसका आंसर क्या किए हो, ठीक है, या क्या दे रहे हो। ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से इसका मिलान करें। चलिए बच्चों देखते हैं कि हम ये 14वां नंबर प्रश्न क्या है। तो ये भी प्रश्न आपका बार बार हमारे इस लाइव सेशन में आ रहा है कि शनिवार कहा जाता है HGS, PBS, ZNS और S2S। तो बच्चों ये 14वां नंबर का ना हमारा यहाँ पे जो है HGS को शनिवार कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15वां नंबर प्रश्न है बच्चों, कहता है ग्लोबल लवण है Na2CO3, 10H2O, Na2SO4 और D नन। तो 15 नंबर का तो मैं पहले से ही कह सकता हूँ कि ये तो नहीं होगा चूँकि ये धोबिया सोडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जब भी होगा लवण है तो ये हमारा बी ही करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख डालो अपने कॉपी पे। चलिए बच्चों देखता हूँ कि 16वां नंबर हमारा क्या प्रश्न है। कहता है कि 16वां नंबर प्रश्न में कहता है कि पायरोलुसाइट अयस्क है। पायरोलुसाइट हमारा जो है पायरोलुसाइट जो है ये हमारा अयस्क, यही हमको बतानी है। ठीक है, तो पायरोलुसाइट अयस्क है सल्फाइड, बी ऑक्साइड, सी कार्बाइड, डी नन। तो 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी में बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि पायरोलुसाइड अयस्क जो है ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखता हूँ। ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न भी 17वां नंबर प्रश्न कि कोलाइड कणों की साइज होती है 5 एंगस्ट्रम से 200 एंगस्ट्रम, बी 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, सी जो है 5 × 10⁸ 8 सेंटीमीटर से 2 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर, डी जो है 50 MU से 2000 MU। तो ये भी प्रश्न बच्चों इसे मैं VVI कैटेगरी में रख सकता हूँ कि ये 17वां नंबर प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होना चाहिए। 18वां नंबर प्रश्न देखता हूँ क्या है। कहता 3D सीरीज का कौन धातु सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, SC, मैग्नीज, टाइटेनियम और Fe। तो ये भी प्रश्न जो बार बार पूछा गया प्रश्न बच्चों कि मैग्नीज का है ना सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या होती है। जल्दी से एकदम क्वेश्चन विथ आंसर लिख डालो अपने कॉपी पर और बस कुछ नहीं करना, रट्टा मारते जाओ। 19वां नंबर प्रश्न भी बच्चों ने ये भी बिल्कुल अलग प्रकार का प्रश्न है। K4FeCN6 है संकुल यौगिक, द्विलवण, उदासीन अणु और डी नन। ठीक है, तो ये 19वां नंबर प्रश्न का बच्चों हमारा आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं कि 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या। ये भी प्रश्न बच्चों बार बार पूछा गया प्रश्न है कि अनुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी संभव है, 3, 4, 6 और 8। यानी इस प्रकार का कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें कहेगा इसका आइसोमर्स निकालें। तो इस तरह का प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बच्चों कि ऑप्शन नंबर डी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21वां नंबर क्या कहता है। कहता है कि DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है, चारकोल के साथ कि क्लोरल के साथ कि नेफ्थालीन के साथ कि बेंजोएट के साथ। यानी DDT बनाने में किसका अभिक्रिया किसका प्रयोग किससे अभिक्रिया करता है। तो ये बच्चों ना इसका बी नंबर प्रश्न का आंसर होगा कि क्लोरल के साथ अभिक्रिया करने पर हमारा DDT निर्माण होता है। 22वां नंबर प्रश्न बच्चों कहता है एथेनॉल का समावयवी है एसीटोन और एथेनॉल यानी कि C2H5OH। ठीक है, तो इसका समावयव आइसोमर कहता है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ये है हमारा इस तरह से एसीटोन तो नहीं होगा, 3 कार्बन वाला ना है। मेथेनॉल भी तो नहीं होगा, डाई मेथाइल ईथर है ना, डाई मेथाइल ईथर ये हो सकता है
CH3O और ये CH3। ये ऑप्शन नंबर डी ने बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए बच्चों देखता हूँ कि 23वां नंबर प्रश्न हमारे सेशन का क्या है। कहता है एन ब्यूटेन के क्लोरीकरण से कितने मोनोक्लोरोब्यूटेन प्राप्त होगा। जरा क्वेश्चन एक बार फिर से, चूँकि पहले मैं कह चुका है कि इस सेशन में जो है ना बिल्कुल अलग प्रकार के प्रश्नों का संग्रह है। तो 13वां नंबर प्रश्न फिर से एक बार कि एन ब्यूटेन के क्लोरीकरण से कितने मोनोक्लोरोब्यूटेन प्राप्त होगा। तो ये 23वां नंबर प्रश्न है बच्चों, और 23वां नंबर का बी ना करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन विथ आंसर जो है अपने कॉपी पर नोट कर डालो। जो जिन बच्चों को सही आया है वो भी नोट करेंगे, ठीक है। चलिए 24वां नंबर प्रश्न देखता हूँ क्या है। 24वां नंबर प्रश्न कहता है कि ध्रुवन घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं अकिरेल यौगिक, किरेल यौगिक, कार्बनिक यौगिक और त्रिविमीय समावयवी यौगिक। ध्रुवन घूर्णकता कौन प्रदर्शित करता है ये बतानी है। तो 24वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कहता है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट है 95% C2H5, 90% CH3OH और CH3OH प्लस CO2D, इनमें से कोई नहीं। तो मिथाइल लाइटेटेड स्पिरिट कौन सा है बच्चों, ये इस प्रश्न का आंसर हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 95% C2H5 जो है मिथाइलेटेड स्पिरिट कहलाता है। और इस तरह का प्रश्न जो है बहुत बार बार पूछा गया, ये भी प्रश्न है। चलिए देखते हैं 26वां नंबर क्या है। कहता है एल्कीन बनाया जा सकता है अल्कोहल से, अल्काइल हैलाइड से, ईथर से। तो ये भी बच्चों ने काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट आंसर होगा। 27वां नंबर क्या है। कहता है RCH2OH का ऑक्सीडेशन करने पर हमारा क्या बनता है। तो एल्डिहाइड बनता है। के लिए सबसे अच्छा अभिकर्मक कौन है। KMnO4, CrO3, K2Cr2 पायरिडाइन क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, PCC जिसको बोलते हैं। तो ये 27वां नंबर प्रश्न बच्चों ये भी काफ़ी बेहतरीन है। आंसर है कि पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न देखता हूँ। कहता है कि कैल्शियम स्टेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, यानी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल और डी जो है एथेनल। तो बच्चों ये भी बिल्कुल अलग प्रकार का प्रश्न है इस सेशन का, और इसका आंसर क्या होने वाला है जरा सस्पेंस को तोड़ा जाए कि डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा नहीं किया जाता है। 2-पेंटेनॉन, 3-पेंटेनॉन, एथेनॉल और एथेनॉल, ठीक है। तो 29वां नंबर प्रश्न भी बच्चों ने बिल्कुल थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर बी का ना करेक्ट मारना है, ठीक है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है विनेगर में कौन उपस्थित रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी फॉर्मिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी जो है साइट्रिक एवं टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। तो 30वां नंबर प्रश्न को भी जल्दी से अपने कॉपी पर लिख डालो, और मैं इसका आंसर करना वाला हूँ। जल्दी से इसका आंसर कीजिए और आंसर का मिलान कीजिए कि ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर होगा बच्चों। तो ये 30 नंबर का आंसर जो होगा ना सी होगा। एक आप लोग को सूचना देना चाहता हूँ कि बच्चों आप लोग क्या करो ना, रात्रि पाठशाला खोल के पढ़ाई करो। जब तक रट्टा ना मारे कम से कम 20 प्रश्न डेली भी याद करोगे तभी बहुत दिन है एग्जामिनेशन में, आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखता हूँ कि हमारा जो भी सेशन है, इस सेशन में काफ़ी बच्चे हमारे लाइव सेशन में रहते हैं। तो उन सभी बच्चों से यही आग्रह है कि हमने जितने भी लाइव टेस्ट लिए हैं उसमें से प्रत्येक लाइव सेशन से जितने भी आपको लगे VVA प्रश्न है उसे एक जगह संग्रह कर लें और उन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर मन साबित होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखिए अब हमारा बिल्कुल अल्प समय बचा हुआ है। अब हम क्या है ना कि कोई बुक फॉलो नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं
कि हमारा जो भी लॉन्ग प्रत्येक चैप्टर बाय लॉन्ग VBI लॉन्ग VBI शॉर्ट जो डाला गया प्रश्न है, उस प्रश्न को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उस पर बना जाए, ठीक है, या उसको कर जाए, चाहे जैसे भी आप करो, ठीक है, ये आपकी परेशानी है, ठीक है ना। तो मैं विशेष क्या कहूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। और हमारा जो है, हमारे जो टीम के द्वारा एप्स बनाया गया है, उसमें बिल्कुल अलग तरह का कोर्स डाला गया है 2021 के बच्चों के लिए। तो आप लोग जल्दी से हमारे उस एप्स में जुड़िए, ठीक है, और अपने जो भी छोटे बच्चे भाई बहन हो, ठीक है, तो उन्हें बताइए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।